नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। क्या भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल चुनाव जीतने के लिए बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को राजनीतिक हथियार बना रही है? क्या गाजा इजरायल का उदाहरण देकर बीजेपी के नेता खुद अपने ही बयान में फंस गए हैं? दरअसल इस वक्त बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ जिस तरह की हिंसा और उत्पीड़न की खबरें सामने आ रही हैं, उस पर भारत सरकार की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ना तो बांग्लादेश सरकार को लेकर कोई सख्त रुख अपना पा रहे हैं और ना ही इस मुद्दे पर खुलकर कोई बयान दे रहे हैं। इसके उलट बीजेपी और उससे जुड़े नेता इस संवेदनशील मुद्दे को देश के भीतर हिंदू मुस्लिम राजनीति को धार देने के लिए इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे हैं। खास तौर पर पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति को चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। इसी रणनीति के तहत पार्टी के एक बड़े नेता ने ऐसा विवादास्पद बयान दे दिया जिसने पूरे देश की राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। तो उस बीजेपी नेता ने ऐसा क्या कहा और क्या वाकई बांग्लादेश की स्थिति को पश्चिम बंगाल चुनाव में भुनाया जा रहा है? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। तो जिस तरह से इस वक्त बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और अत्याचार की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, उसने भारत में भी लोगों को बेचैन और आक्रोशित कर दिया है। सवाल ये नहीं है कि वहां हालात खराब हैं या नहीं, सवाल ये है कि भारत सरकार, खासकर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर इतनी चुप्पी क्यों साधे बैठे हैं। जो प्रधानमंत्री खुद को हिंदू हृदय सम्राट बताते हैं, वो बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार पर इतना चुप क्यों है? अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा पर खुलकर बोलने से क्यों बच रहे हैं? अब एक तरफ मोदी शाह कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, लेकिन पूरी भाजपा इसे एक चुनावी मुद्दा बनाने में जुटी हुई है। बीजेपी और उसके नेता इस मुद्दे को देश के भीतर, खासकर पश्चिम बंगाल में एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करने में जुटे हुए हैं। यही कारण है कि बीजेपी के भीतर से ही ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जो हालात को और ज्यादा भड़काने का काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के बड़े नेता शुवेंदु अधिकारी का बयान इसका ताजा और सबसे खतरनाक उदाहरण है। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या और हिंसा की निंदा करते हुए उन्होंने जो भाषा इस्तेमाल की, उसने पूरे देश की राजनीति में हंगामा खड़ा कर दिया। अधिकारी ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है और इसके लिए दोषियों को ऐसा सबक सिखाया जाना चाहिए कि वो सदियों तक याद रखें। उन्होंने इसकी तुलना इजरायल और गाजा पर की गई कार्रवाई से कर डाली और नेताजी भड़ककर क्या कुछ कह गए, सुनिए। सबक सिखाना चाहिए, जैसे इजराइल सिखाया गाजा में, उस तरीके से हमारी भारत की 100 करोड़ हिंदू, देश का हिंदू हित में चल रहा है सरकार, सबक सिखाना चाहिए। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को हम लोग सबक सिखाया। तो ये बयान सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं, बल्कि बेहद गंभीर और खतरनाक संकेत देता है। किसी भी देश या समाज के खिलाफ इस तरह की भाषा न सिर्फ नफरत को बढ़ावा देती है, बल्कि हिंसा को भी सही ठहराने का काम करती है। सवाल ये है कि क्या बांग्लादेश में हो रही हिंसा का जवाब और ज्यादा हिंसा हो सकता है? क्या एक लोकतांत्रिक देश के नेता को इस तरह युद्ध जैसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चुप हैं, तब क्या ऐसे बयान दरअसल एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हमलों की खबरें नई नहीं हैं, लेकिन हाल के महीनों में इनमें जितनी तेजी आई है, मंदिरों पर हमले, घरों में तोड़फोड़, जबरन वसूली, धमकियां और हत्याएं, ये सब घटनाएं किसी एक इलाके या एक दिन की नहीं है। वहां रह रहे हिंदू परिवार डर के साए में जीने को मजबूर हैं। वो ना सिर्फ अपनी जान को लेकर चिंतित हैं, बल्कि अपनी पहचान, आस्था और भविष्य को लेकर भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इस स्थिति पर भारत के आम नागरिकों का गुस्सा होना स्वाभाविक है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच सिर्फ सीमा ही नहीं, इतिहास, संस्कृति और रिश्तों की भी गहरी साझेदारी रही है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा सवाल भारत की सत्ता में बैठी सरकार की भूमिका को लेकर उठ रहे हैं। मोदी और शाह, जो आमतौर पर हर मुद्दे पर तुरंत बयान देने के लिए जाने जाते हैं, इस गंभीर मसले पर लगभग पूरी तरह से खामोश हैं। ना कोई सख्त कूटनीतिक बयान, ना कोई अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दबाव और ना ही कोई साफ संदेश कि भारत बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा को स्वीकार नहीं करेगा। इस चुप्पी को देखकर ये आशंका और गहरी हो जाती है कि कहीं ये मुद्दा सिर्फ राजनीतिक फायदे के हिसाब से तो नहीं देखा जा रहा। अब देखिए, बांग्लादेश को लेकर ऐसा बयान देने वाले शुवेंदु अधिकारी कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको बता दें कि शुवेंदु अधिकारी कभी ममता बनर्जी के खास मंत्री हुआ करते थे, लेकिन
बीजेपी ने इनको पद का लालच देकर अपनी साइड कर लिया और इन्हें पश्चिम बंगाल में बीजेपी का चेहरा बना दिया। तभी से इनके बयानों में धार आ गई। यही कारण है कि शुभेंदु अधिकारी का ये बयान ऐसे समय में आया है जब पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों की आहट साफ सुनाई दे रही है। बीजेपी लंबे समय से बंगाल में हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के जरिए अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का मुद्दा इस रणनीति के लिए बेहद मुफीद साबित हो रहा है। एक तरफ बांग्लादेश के हिंदुओं के प्रति सहानुभूति दिखाई जा रही है, तो दूसरी तरफ उसी सहानुभूति को ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ गुस्से में बदला जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने अपने बयान में ममता बनर्जी पर अवैध बांग्लादेशियों को संरक्षण देने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार बांग्लादेश को लेकर जो रुख अपना रही है वो संदिग्ध है और ये सरकार अनावश्यक रूप से बांग्लादेशी नागरिकों को शरण दे रही है। ये आरोप कोई नया नहीं है। बीजेपी लंबे वक्त से बंगाल में नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रही है कि राज्य में अवैध घुसपैठ बड़े पैमाने पर हो रहा है और सरकार जानबूझकर इसे नजरअंदाज कर रही है। लेकिन इस पूरे विमर्श में एक बात बार बार छूट जाती है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा एक मानवीय संकट है, ना कि सिर्फ एक चुनावी मुद्दा। वहां मारे जा रहे लोग किसी पार्टी के वोट बैंक नहीं है, वो इंसान हैं जिनकी जान जा रही है, जिनके परिवार उजड़ रहे हैं। जब इस दर्द को सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो ये ना सिर्फ अमानवीय है बल्कि खतरनाक भी है। बांग्लादेश में हाल ही में हुई हत्याओं ने इस गुस्से को और भड़का दिया है। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक अमृत मंडल नाम के एक हिंदू युवक को पीट कर मार डाला गया। पुलिस जब तक उसे अस्पताल लेकर पहुंची तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इस मामले को अवैध वसूली से जुड़ा बताया जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक आपराधिक घटना थी या फिर इसके पीछे धार्मिक पहचान भी एक वजह बनी थी। इससे पहले ईश निंदा की झूठी अफवाह के बाद दीपू चंद्र दास की भी हत्या ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया था। ये मामला अभी भी लोगों के जहन में ताजा है और भारत में इस पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। इन घटनाओं ने न सिर्फ आम लोगों को बल्कि बॉलीवुड सितारों और अन्य बड़ी हस्तियों को भी बोलने पर मजबूर किया है। सोशल मीडिया पर बयान आ रहे हैं, कैंडल मार्च हो रहे हैं और बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की मांग उठ रही है। लेकिन इन सब के बीच सरकार की आधिकारिक चुप्पी और बीजेपी नेताओं की उग्र बयानबाजी के बीच का फर्क साफ नजर आता है। अगर सरकार सच में बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित है तो उसे कूटनीतिक स्तर पर ठोस कदम उठाने चाहिए। बांग्लादेश सरकार से सीधे और सख्त बातचीत होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाया जाना चाहिए। वहां की सरकार पर यह दबाव बनाया जाना चाहिए कि वो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे और दोषियों को कड़ी सजा दे। लेकिन जब ये सब नहीं किया जाता और इसके बजाय चुनावी मंचों से गुस्से और बदले की भाषा बोली जाती है तो नीयत पर सवाल उठना लाजमी है। ये भी समझना जरूरी है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बेहद संवेदनशील हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता से जुड़े कई अहम मुद्दे हैं। ऐसे में किसी भी गैर जिम्मेदार बयान का असर सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वो कूटनीतिक रिश्तों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। और जब नेता, एक बड़े राजनीतिक नेता खुले मंच से गाजा और पाकिस्तान जैसे उदाहरण देते हैं तो ये संदेश सिर्फ देश के भीतर नहीं बल्कि बाहर भी जाता है। अंत में सवाल यही है कि बांग्लादेश के हिंदुओं के दर्द का इस्तेमाल किस लिए किया जा रहा है? क्या ये सच में उनके हक और सुरक्षा के लिए है या फिर इसे सिर्फ सत्ता की राजनीति में एक और हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है? और अगर मोदी और शाह चुप हैं और बीजेपी के नेता आग उगल रहे हैं तो ये साफ दिखता है कि पार्टी के भीतर एक खतरनाक खेल चल रहा है। एक ऐसा खेल जिसमें इंसानों की जान, डर और पीड़ा को वोट में बदलने की कोशिश की जा रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा निंदनीय है और इसे किसी भी हाल में रोका जाना चाहिए, लेकिन इसका रास्ता नफरत, धमकी और युद्ध जैसी भाषा से नहीं निकलता। इसका रास्ता जिम्मेदार राजनीति, मजबूत कूटनीति और सच्ची मानवीय संवेदना से निकलता है। और अगर भारत सच में खुद को एक नैतिक और लोकतांत्रिक शक्ति मानता है तो उसे ये साबित करना होगा कि वो चुनावी फायदे से ऊपर उठकर अपने पड़ोस में हो रहे अत्याचार के खिलाफ खड़ा हो सकता है। वरना इतिहास ये जरूर याद रखेगा कि जब बोलने का वक्त था तब सत्ता खामोश थी और सियासत शोर मचा रही थी। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।